की सीएम नीतीश से मांग। बिहार में बाढ़ को लेकर प्रतिनिधिमंडल का गठन कर पीएम से मुलाकात की मांग। सारण में दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुआ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव के दौरान मुखिया प्रत्याशी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटे रुपए। मोतिहारी में वोटिंग के दौरान दबंगों ने की पुलिस की पिटाई। मतदान केंद्र पर बोगस वोटिंग करने से रोकने पर हुई एएसआई की पिटाई। बेतिया में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हुआ हंगामा। पुलिस की सख्ती बरतने पर लोगों ने किया हंगामा। मतदान बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे की और बात करते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर तेजस्वी यादव ने ये मांग की है कि बाढ़ को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाए और तेजस्वी यादव ने यह भी मांग की है कि वो प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और मांगों को रखेगा। जिस तरह से बिहार में बाढ़ को लेकर तबाही हुई है, जिस तरह से बाढ़ को लेकर लोग परेशान हैं, उसमें कुछ योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातिब कराने का काम करेगा ये प्रतिनिधि मंडल। और तेजस्वी यादव ने यही मांग की है पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और अब बात गांव के सरकार की। जी हां, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है और इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सूबे के 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 6 पदों के लिए 23,161 प्रत्याशियों का चुनाव हुआ है। तो वहीं गोपालगंज में अब तक करीब 36% मतदान हुआ है। बता दें आपको कि मोतिहारी में अब तक करीब 66% मतदान हुआ है। तो मधुबनी में अब तक करीब 40% मतदान हुआ है। बेगूसराय की बात कर ले तो बेगूसराय में करीब 33% मतदान के आंकड़े, मतदान के अपडेट अब तक के हम आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के अपडेट। और चलिए, एक तरफ पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है तो इस वक्त की बड़ी खबर सारण से आ रही है। सारण में छपरा के मांझी प्रखंड में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया है। बता दें कि मतदान के दौरान मुखिया प्रत्याशी रुपए बांटते नजर आए। मतदाताओं को लुभाने के लिए बांट रहा था रुपए बांटने का वीडियो भी मुखिया प्रत्याशी का वायरल हो गया है। मढ़ा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी का वीडियो रुपए बांटते वायरल हुआ है। हालांकि आपको बता दें डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मढ़ा पंचायत का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि ये वीडियो भी सामने आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छपरा के मांझी प्रखंड की तस्वीरें हैं जहां मुखिया जी अपने वोटरों को लुभाने के लिए रुपए देते नजर आ रहे हैं। तो छपरा के मांझी प्रखंड की ये तस्वीर, मुखिया का रुपए देते वीडियो वायरल हुआ है। और आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता का कितना पालन किया जा रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको आरा की बता दें। आरा में वोटिंग के दौरान शख्स की मौत हो गई है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आरा की है जहां वोटिंग के दौरान शख्स की मौत हो गई है। लाइन में खड़े मतदाता की हार्ट अटैक से
मौत हो गई। लहठान पंचायत के पीटरो गांव का मामला है, जहां बूथ संख्या 170 में ये घटना घटी। एक मतदाता की वोट देने के क्रम में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई है। बूथ संख्या 170 का ये मामला है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए आरा से हमारे संवाददाता जिशान हमारे साथ जुड़े हुए। जिशान, वोट देने के क्रम में एक मतदाता की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? क्या मतदान भी बाधित हुआ? जी, आपको बता दें कि आज दोपहर में मतदान था यहाँ पे जी बूथ पर यहाँ पे मतदान जारी था। सभी लाइन में लगे हुए एक व्यक्ति थे, 42 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनका अचानक से दर्द और बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगा है। अनंत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों में तो काफी मातम का माहौल देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें मतदान की, तो इस घटना से मतदान में किसी की प्रकार का कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। मतदान लगातार जारी है। जी, तो फिलहाल मतदान जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि हार्ट अटैक से एक मतदाता की मौत हुई है। फिलहाल मतदान केंद्र में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है जिशान? जी, आपको बता दें कि आप हमारे यहाँ मतदान मतदान केंद्र और अन्य मतदान केंद्र है, यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, बलों की तैनाती की गई है। साथ में बिहार पुलिस के भी जवान है, उन्हें बात किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना न घटे। और ये संख्या 170 है, यहाँ पे हार्ट अटैक के बाद से स्वास्थ्य कर्मी की भी तैनाती की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न घटे और कोई घटना होती है तो तत्काल उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। बिल्कुल, तो मतदान केंद्र में सुरक्षा के इंतजाम है, स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की गई है। यदि किसी तरह की अनहोनी होती है, यदि किसी की तबियत खराब होती है, तो ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौजूदगी वहां है, स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती है। तमाम जानकारी के लिए जिशान आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, बिहार के 34 जिलों के 48 प्रखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और ऐसे में हम बिहार के 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मधुबनी, मुंगेर, समस्तीपुर और सुपौल शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन चारों जिलों में प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। तो चार तस्वीरें आपके सामने, मधुबनी, सुपौल, मुंगेर और समस्तीपुर। और बेतिया में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। चनपटिया प्रखंड के बड़का गांव स्थित बूथ संख्या 146 पर उस वक्त हंगामा हुआ जब पुलिस ने सख्ती बरतते हुए भीड़ को खदेड़ के बल का प्रयोग किया और बल का प्रयोग करने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के साथ हाथापाई की कोशिश भी की और उस वक्त हंगामा हुआ। आपको बता दें कि इसकी वजह से मतदान बाधित हो गया। हंगामा की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। और सब लोग लाइन में लग रहा, घाम बाटे तो लोग तनका एने ओने बैठबे करी आ लाइन में रहनी लोग आई स्टाफ नहीं लोग एक बार लोग नहीं लोग साथ लोग के मारे के हाथ तुल बन लोग के गुट तुल बन के पुलिस वाला लोग। हां, पुलिस वाला लोग कहां है, का वजह देख खादी बदी के कुछ नहीं के भाई और लोग ना बोलो। आ लइका घोटा पर बरसन त घोटा पर गाड़ी में से लापता चलावता नहीं लोग, घोटा पर लइका बस ओकन के पिटा गइल। रास्ता में लोग आवता जे गाड़ी खोल देता लोगिन अलग लोग लेखन के मारे। कोनो बात होए ईटा चला के हो जती बड़का गांव के 3 नंबर वार्ड के लोग भगलक ह आ पिटाई लो 7 नंबर के। और आरा के पीरों की तलाट हल्की प्रखंड में नोकझोंक के बीच मतदान शुरू हुई है। ऐसे में मतदाताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उन्हें मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिलता है। तो वहीं बूथ एजेंट ने मुखिया प्रत्याशी के बेटे पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और इसी बीच मतदान केंद्र पर तनाव का माहौल है।
मोतिहारी में वोटिंग के दौरान फिनहारा में दबंगों ने पुलिस की पिटाई कर दी। दबंगों ने एएसआई को जमकर पीटा। बूथ संख्या 48 पर बोगस मतदान करने से रोकने पर एएसआई की पिटाई की गई है। बता दें कि फिनहारा हाई स्कूल में ये घटना घटी। और खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ। हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा
इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में महिलाओं का पर्व ज्योतिया भी है, लेकिन बावजूद इसके बेगूसराय में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाते हुए बड़ी संख्या में मतदान किया है। हालांकि प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था इसकी की गई थी। दिन 12 बजे तक मतदान कर्मियों को महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया था। भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत 15 पंचायत में हो रहे चुनाव में अब तक हर जगह शांतिपूर्ण चुनाव जारी है। तेघड़ा एसडीएम ने बताया कि हल्की फुल्की परेशानी जैसे बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा फिंगरप्रिंट नहीं आना या फिर कहीं कहीं ईवीएम मशीन में थोड़ी देर के लिए रुकावट को छोड़कर और किसी भी तरह की कोई खास परेशानी नहीं हुई है और जो परेशानियां हो रही हैं उसे दूर किया जा रहा है। सभी जगह शांतिपूर्ण है। हम लोग विभिन्न क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग एडीएम साहब की टीम निकली हुई है, ऑब्जर्वर भी घूम रहे हैं और हम और एसडीपीओ की टीम इधर घूम रही है। बीडीओ साहब भी अलग निकले हुए हैं। तो सभी जगह जो है अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। कहीं छोटी मोटी कुछ अगर आई भी बाधा, जैसे कि कहीं ईवीएम में एरर, लिंक एरर वगैरह, तो सब समय समय पर ठीक होते चला गया। कहीं भी मतदान रुका हुआ नहीं है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इसी दौरान एक तस्वीर छपरा से आई है जहां बुजुर्ग मतदाता के जज्बे को देखा गया। जहां 119 साल की सनमातो कुंवर नाम की बुजुर्ग महिला मतदाता ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर उत्साहित नजर आई। मांझी प्रखंड के कोरू थोरू पंचायत के बूथ संख्या 355 पर बुजुर्ग महिला ने अपने मत का प्रयोग किया। और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत औरंगाबाद के नबीनगर में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। कुल 25 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 2460 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं यदि मतदाताओं की बात करें तो कुल 2,08,330 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। और ऐसा ही एक मतदान केंद्र का जायजा लिया डीटीवी भारत संवाददाता ने। आई हो, क्या सोच कर आई थी? पहली बार वोट देख ये सोच कर आए थे कि पहली बार अपॉर्चुनिटी मिला है इलेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से अपने मेंबर को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिटीजनशिप का असली मतलब समझ में आ रहा है। किस तरह के उम्मीदवार का प्रेशर करती है? एक ऐसे उम्मीदवार को हम इलेक्ट करेंगे जो कि अपने खुद के पैर पर स्टैंड रहे,
ये नहीं कि दूसरे लोगों के ऊपर उसको आश्रित होना पड़े, क्योंकि हम उनको इलेक्ट कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट, तो वो हम लोग वो खुद ही उभर कर आए। और सीतामढ़ी जिले के नानपुर व चौरोत में द्वितीय चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। सुरक्षा को लेकर पुलिस की मुस्तैदी भी देखने को मिली। कुछ जगह पर ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली, जिससे जल्द ही ठीक कर लिया गया। बिहार के कई जिलों के साथ साथ कटिहार के 4 प्रखंड के 24 पंचायत में भी मतदान जारी है और ऐसे में 297 मतदान केंद्र में करीब 2302 प्रत्याशियों के लिए 1,60,523 मतदाता मतदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही सुबह से ही लोगों में अपने गांव के विकास को लेकर मतदाताओं के लिए उत्सुकता बनी हुई है। इस बीच कटिहार के दलन पश्चिम पंचायत स्थित वार्ड संख्या 6 और 8 के मतदान केंद्र में भी मतदाताओं में उत्साह दिखा। तो हम बाहर चले जाते हैं जी, बाहर कैसा विकास चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चुना जाए? जो काम करने वाला होगा उसी को चुना जाएगा। जो मालूम हम लोग का आइडिया में काम करने वाला है, काम कर रहा है, इसी को चुना जाएगा। विकास हुआ है इस बार? विकास हल्का विकास इस बार लॉकडाउन में नहीं हुआ है सर। जो कि है बाहर से लोग जो कि है वापस आ रहा है, यहाँ भी काम काज नहीं है, तो इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं कि विकास हो, काम काज मिले, रोजी रोजगार होगा तो बाहर लोग कम जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा रोजी रोजगार। वैशाली जिले के हाजीपुर में भी दूसरे चरण का मतदान जारी है। 23 पंचायतों के लिए कुल 330 बूथों पर वोटिंग चल रही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रत्येक बूथ पर 6 मतदान कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में भी दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। प्रखंड के 12 पंचायतों के 187 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बूथ केंद्र को सजाया गया है। लोग सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं। बूथों पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। गाँव? डुमरिया बुजुर्ग। अब इधर कहाँ वोट देने आए थे क्या? वोट दे दिए? वोट दे दिए। कैसे वोट देने आज कोई मतलब दिक्कत भी हुआ? दिक्कत बॉल नहीं बढ़ रहा है भीतर में। बल्ब नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा। किस पे बल्ब नहीं जल रहा? रूम में या फिर नीचे? रूम में। रूम में बल्ब अंधेरे में अंधेरे में है। और कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वोट डालने के लिए सुबह से ही लाइन में लोग लगे हुए हैं। मतदान को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कुल 174 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। प्रखंड में कुल 1,01,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 52,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 48,000 है। 54 उत्क्रमित मध्य विद्यालय अठरिया। यहाँ 7 बजे जो सुबह में मतदान चालू हो गया। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। आप देख लीजिए, हमारे मतदाता लाइन में लगे हैं पंक्तिबद्ध और कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए मत दे रहे हैं। सर अभी कोई दिक्कत नहीं है? जी अभी कोई दिक्कत नहीं है। नालंदा में वोटिंग का दूसरा चरण चल रहा है, यानी दूसरे चरण का मतदान नालंदा में भी हो रहा है, जिसमें मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले के गिरियक एवं थरथरी प्रखंड में मतदान हो रहा है। गांव की सरकार बनाने को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित इलाके नौहट्टा और रोहतास में मतदान जारी है, जहां 8 बजे सुबह से ही मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोहतास प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर 11 बजे तक 22% वोटिंग हुई है। और
और बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है, जहां मतदाता शाम के 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं और आज 23,161 पदों के लिए 65,043 मतदाता भवन में कुल 9,886 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और अब नजर डालेंगे अपराध की खबरों पर। अपराध बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पटना सिटी का है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठिया की है, जहां कपड़े की फेरी लगाने वाले एक युवक को गोली मार दी गई है। युवक को गोली उसके सिर में मारी गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। थाना के अंतर्गत कोठिया गांव में इस तरह का घटना हुआ है। घटना हुआ है, कोई लड़का उसको गोली मार दिया है। एक व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी है, और हम तो ड्यूटी में नहीं थे। ड्यूटी में हम लोग नाइट में चढ़े हैं। सुबह में इस सूचना हमको मिला है। हमारे जो कि पदाधिकारी थे साथ में, वो हमको जो कि हॉस्पिटल में लाए हैं। आई ड्यूटी में पोस्टमार्टम के लिए हमको भेजा गया है। क्या गोली लगी है, क्या जानकारी मिली? ये जानकारी हमको नहीं है क्या गोली लगा है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्रों में आपसी रंजिश में एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने जख्मी हालत में घायल को बरामद किया और इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। एसपी कटिहार सर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और वो टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले ये संजीव गामी को गिरफ्तार किया। उनके बयान और ये टेक्निकल टीम के सहयोग से प्राणपुर थाना क्षेत्र में ये सकुशल बरामदी हुई अनमोल राम की। वो जख्मी हालत में था और उसके बाद वहीं पे नामजद अभियुक्त विशाल गामी की गिरफ्तारी हुई, जो उनके पास से 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिस संबंध में प्राणपुर में भी केस दर्ज किया गया। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार,